नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी क्वेरी है ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स को, फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को और क्विकली किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, क्विकली अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करना और इंडिपेंडेंटली वर्क करना, डिपेंडेंटली या किसी के अंडर में काम ना करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा फिंगर देता है। फिंगर में जब भी किसी भी तरह के गैप मेंटेन होते तो आप जैसे ज़्यादा तक फ्रीडम लवर होते हैं। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस किसी के अंडर या किसी के सुनने की जो आदत है वो होती ही नहीं है। और इस कंडीशन में जितना फ्रीली वर्क करें, जितना खुद के दम पर निर्णय लें या फिर सारे राइट्स आपके अगर हाथ में हो तो और ज़्यादा ग्रोथ होती चली जाती है। इस प्रकार के गैप की नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि ये पैसा रुकने नहीं देता, खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि अपने जैसे आप थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, अपने फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, वैसे खर्चों से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे आप। खासकर लिटिल फिंगर जब भी ऐसे गैप में होती है तो सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और सेकंड या थर्ड फिंगर में भी इस प्रकार के जब गैप होते तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस जैसे कहते हैं कि हर परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलेंगे, अपने अनुसार परिस्थिति बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ढलेंगे। यहाँ पर आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो सामान्य है, इसको बहुत अच्छा या ख़राब बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ये सामान्य रहती है क्योंकि ये शॉर्ट है। तो हल्का सा स्टेज फियर तो देती ही है, बचपन में मन के अंदर बात को दबाना या स्टेज पे जो है घबराहट, चिंता होना। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है ये वीक देता है, इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति दे देता है। और कभी भी ह्यूमर्स में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पे, बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर सिग्नेचर इधर उधर करने से बचना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के द्वारा चीटिंग ईजिली हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मरकरी अमाउंट अच्छा है, मरकरी लाइन डेवलप ठीक हो रही है तो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा। बट इस कंडीशन में कमिटमेंट करने से भी बचिएगा क्योंकि जो कमिटमेंट करेंगे वो फुलफिल करते समय डिफिकल्टीज आएगी। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगा। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा निशानी है, तो खुद के मेहनत पराक्रम से बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाने की योग्यता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, जो कि डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता और आप जैसे जहाँ तक अपना हक छीनने वालों में से नहीं होते या फिर अपना हक भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन वो जो दिखावटीपन हुआ या फिर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अपनी लड़ाई लड़ना, लड़ करके कुछ लेना, ये सारी आदत नहीं होती। फर्स्ट फिंगर शॉर्ट होना अच्छा नहीं होता है कभी भी क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो कैपेबिलिटी वो वीक कर देता है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अच्छे से ले नहीं पाते या निभा नहीं पाते। ज्ञान होता है लेकिन शो नहीं कर पाते। हक आपका होता है लेकिन उस वो हक कोई और ले जाता है। फैमिली में भी अननेसेसरीली एक प्रकार से स्ट्रेस मिलना, बहुत कुछ करने के बाद भी उस प्रकार का रिवॉर्ड, अवार्ड, क्रेडिट, वैल्यू ना मिलना, ये कॉम्बिनेशन सब होता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को हमेशा लीडरशिप के रिगार्डिंग, अध्यात्म के रिगार्डिंग या फिर टीचिंग के रिगार्डिंग कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए या फिर बुक ही पढ़ना चाहिए। तो उससे ये जो जुपिटर का जो नेगेटिव असर आ रहा है या फिंगर का, ये आना ख़त्म होगा तो आपका हक आपको ईजिली मिल भी पाएगा। और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमने देखा, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू गेंस ना मिलना, वो सब मिलना शुरू होगा। जब भी फिंगर के टॉप पोजीशन में इस प्रकार से कॉनिकल टाइप के फॉर्मेशंस बनते हैं तो ये थोड़ा इमोशनल पर्सनैलिटी को या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट कर देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। हल्की फुल्की है आड़ी रेखा, लेकिन बहुत आड़ी रेखा ना होने के कारण इसका नेगेटिव असर नहीं आएगा। अर्थात सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर अप्रोच देती है और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाती है। आप जैसे जब तक वो होते हैं जिसके पास कोई भी व्यक्ति अगर आया तो खाली हाथ नहीं जाएगा और आप दूसरों की किसी भी तरह से मदद या अपने मित्र सखा की बहुत अच्छे से मदद केयर कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए लोग आगे से भी रह करके जुड़ेंगे। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी थिंकिंग के रिगार्डिंग देती है क्योंकि आप जो सोचते हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले पाते और वो सारे काम जल्दी करते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो।
इसीलिए किसी ना किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है। किसी भी तरह से आइलैंड का फॉर्मेशन हार्ट लाइन पे या माइंड लाइन पे नहीं है जो कैंसर को या हार्ट अटैक जैसी चीज़ों को इंडिकेट करे। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है। थंब का साइज यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और इंस्टेंट डिसीजन लेना या चेंजेस करने की आदत भी ये देता है। सेकंड फैलेंज जैसे कि लॉन्ग है तो तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत होती है, लेकिन फर्स्ट फैलेंज वीक हो जाता है, इस कारण जो विल पावर है वो वीक हो जाती है। तो इस कंडीशन में पता है कैसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए जो जुनूनियत चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है आपकी हथेली में। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, लंबाई में अर्थात ज़्यादा है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है। इन्वायरमेंट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो हमेशा प्रकृति के निकट रहना या अपने आसपास का सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना, ये आपको इंटरनली हील करेगा या पॉजिटिव करेगा। लॉट्स ऑफ डिज़ायर एम्बिशन इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जीवन में आगे बहुत बढ़ने की चाहत या बहुत कुछ अचीव करने की चाहत ये देते रहता है। रेक्टेंगुलर पाम व्यक्ति को कभी भी थिंकिंग से एक प्रकार से सोचने से, आगे बढ़ने से या बड़ी सोच रखने से कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देता। इसलिए आप जैसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत भी अच्छे से कर जाते हैं। अभी हम बात करेंगे आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है, भले ही फिंगर शॉर्ट हो, क्योंकि फिंगर होता है डिलीवरी किसी भी ग्रह का, खासकर इन चारों ग्रह का। लेकिन अगर माउंट डेवलप्ड अच्छा हो गया, फिंगर भले ही कैसा हो, तो ये अपने रिजल्ट्स एट द एंड अच्छे दे ही देता है। जैसे जुपिटर यहाँ डेवलप्ड है तो क्या कर रहा है, आपको नॉलेजेबल पर्सनैलिटी दे रहा है। फैमिली से सपोर्ट या फैमिली से क्रेडिट मिले ना मिले, पर फैमिली से एक्सपेक्टेड सपोर्ट इसने दिया है। जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल या अननेसेसरीली प्रॉब्लम ये नहीं देता है। इस कंडीशन में फैमिली से सपोर्ट या फैमिली के कर्म जो है अच्छे होते हैं, पूर्वजों के कर्म अच्छे होते हैं, तभी यहाँ पर भी आड़ी रेखा आती है जो आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे, भगवत पाथ पे आप बिल्कुल चलेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगा। जुपिटर की ऐसी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा दयालु या करुणामय किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा तक आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं, सोशल वर्कर, एनिमल लवर होते हैं, और इन सारे कार्यों से गुरु बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। और गुरु जब अच्छे हों तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, फैमिली लाइफ अच्छी होती है, बच्चे बहुत लायक होते हैं, पावर पोजीशन अथॉरिटी मिलता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, रिसोर्सेज बढ़ता है, और पितरों को भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी व संतुष्टि मिलती है। तो जितना ज़्यादा भजन कीर्तन सत्संग कराते रहें, खाना लोगों को खिलाते रहें, एजुकेट करते रहें, ये सारी चीज़ें आपके जुपिटर को और पॉजिटिव करते जाएगी, जिसके तहत आपके पास एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज बढ़ेगा और उसका यूटिलाइजेशन आप सही ढंग से कर पाएंगे। इस जुपिटर में प्रॉब्लम आ रहा है शनि की तरफ से, क्योंकि शनि पर्वत किसी भी तरह से जब दबता है या गुरु जो पर्वत है वो शनि की तरफ जब शिफ्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। कभी किसी चीज़ से संतुष्टि आपको मिल ही नहीं सकता जल्दी। मिनिमम 2 से 3 बार आप प्रयत्न करेंगे, 2 से 3 बार रिजल्ट आएगा, तब जाके कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन भी रुकी है सैटर्न पे, जो करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्रीडम लवर यहाँ पर बनाता है। बट ये बीच बीच से जो रेखा निकल के यहाँ पर जा रही है ये सही नहीं होती, क्योंकि ये बेफिजुल का चिंतन मनन कराती है। इस कंडीशन में कोई भी काम झटके से रुकता है, होता नहीं झटके से बल्कि रुकता है, इसलिए संतुष्टि नहीं मिलती। और रेखा कहाँ जा रही है, गुरु शनि के बीच में, जो अगेन एक प्रकार के लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सैटर्न की तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस डेफिनेटली आ रही है, और ये मूड स्विंग्स भी देता है। तो इमोशंस फीलिंग्स में रहते रहते बहुत फ्लक्चुएशन होता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या इमोशनल हो जाना, कभी एग्रेसिव भी इवन होना। मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से नहीं है, तो इसने इतना खराब एग्रेशन आपको नहीं दिया है, लेकिन फ्लक्चुएशंस तो बार बार इमोशंस में आ रहा है सैटर्न के आड़ी रेखा के कारण। तो अगर इसके ऊपर आप काम करें तो आप पाएंगे कि आपको जीवन में संतुष्टि मिल रही है, खुशी मिल रही है, जो आपका इमोशंस है वो कहीं ना कहीं एक समान चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है। लव केयर इजीली मिल पा रहा है और उसको शो भी आप इजीली कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
बाकी अगर लक लाइन की बात करें तो आपकी हथेली में मून लक लाइन है। मून लक लाइन कभी कोई प्रॉब्लम लक के बिहाफ पे होने ही नहीं देता, क्योंकि मून लक आपके मन को डिनोट करता है कि आप अपने मन का सारा काम अपने जीवन में कर पाएंगे। आपको भरपूर सहयोग बाहरी दुनिया लोगों का, स्पाउस का, मदर का, फॉरेन लैंड का मिलेगा। तो इस कंडीशन में मेजरली कोई स्ट्रेस रहता ही नहीं है और कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम बायफोर का साइन देखेंगे तो ये पीरियड अगर हम जज करें तो ये पीरियड आपके जीवन का रहेगा अराउंड 39 का। तो 39 के एज से आपके जीवन में पैसा बहुत बढ़ेगा या फिर पोजीशन अथॉरिटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि एक रेखा का झुकाव जुपिटर पे जा रहा है जो पावर पोजीशन को बढ़ाता है, और एक रेखा वहीं यहाँ से निकलते हुए सैटर्न तक टच कर गया है। तो भले ही देरी हो या रुक रुक करके काम बने, पर बन जरूर जाएगा, और एट द एंड पीस एंड हैप्पीनेस या मन लायक सारे आपके काम हो जाएंगे। वो ये लक कंफर्म करता है। आपके सूर्य के ऊपर देखें तो आपकी जो सन लाइन है वो अच्छी है। सन लाइन पर बायफोर का साइन भी है, स्ट्रांग भी है, जो रेपुटेटेड पर्सनैलिटी को अच्छे यहाँ पर सिक्योरिटी जॉब में मिलने जैसे योगों को और अच्छे ग्रोथ को, वेल्थ को इंडिकेट करता है। और बायफोर का साइन यहाँ पर आपको पैसा, शोहरत या एक प्रकार से फेम के साथ जो गुडविल है वो बहुत अच्छी देता है। एक यहाँ दिक्कत इतनी है कि ये रेखाएं जो हैं सूर्य की अनदर लाइंस की जो है ये रुक रुक करके थोड़ी चल रही है। तो इस कंडीशन में फोकस बार बार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, मल्टीटास्किंग नेचर रखेगा, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, अनेकों प्रकार के काम एक समय पर करना और बार बार जो है एक प्रकार से यहाँ पर माइंड डाइवर्ट होना, डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आना, कन्फ्यूजन ज़्यादा होना, क्योंकि वैरायटी रहेगी आपके पास डिसीजंस लेने में भी। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके स्क्वायर के साइन बनने बाकी हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा बनता बनता रह रहा है, इधर पे एक स्क्वायर का साइन बनता बनता रह रहा है, इधर पे एक विंडो साइन तकरीबन जो है प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये तभी होता है जब व्यक्ति का फोकस, डेडिकेशन बार बार डिस्टर्ब हो रहा हो, या कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा हो, या काम में एकाग्रता भंग हो रही हो। तो उससे जब सन डिस्टर्ब होने लगता है तो बहुत सारे जो रिवॉर्ड, अवार्ड या अपॉर्चुनिटीज़ या एक प्रकार से प्रमोशन जो आने होते वो कहीं ना कहीं रुक जाते या देरी होने लगती है। अब जैसे यहाँ पर भी आपके तकरीबन एक फिश सिंबल का साइन जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये और प्रोमिनेंट आगे हो गया तो आलीशान घर का सुख से लेकर के समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली सब के सब ये ला करके आपको दे देगा, क्योंकि इसमें सूर्य और बुध दोनों का किरदार होता है और बुधादित्य योग भी बनाता है। तो ज्ञान का सदुपयोग हो पाना, बोलचाल की कला में माहिर हो पाना, एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज और डीप नॉलेज गेन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा सन फिर दे देता है। इवन फादर और एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बस थोड़ा सा आपका सन और इम्प्रूव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और वो पॉजिटिव कैसे होगा? गायत्री मंत्र से हो सकता है, एक समय पर एक काम करने से हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक आगे की 5 या 10 साल की प्लानिंग करके काम करने से हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली किसी भी प्रकार का रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या प्रिंसिपल को आप फॉलो करके चलिए, उससे भी हो जाएगा। और ये जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ी या फिर साइन यहाँ पर स्क्वायर जैसे प्रोमिनेंट हुए तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड पोजीशन, अथॉरिटी, ये चारों चीज़ें लाइफ में एक साथ आपकी बढ़ जाएगी या फिर आ जाएगी। तो इसीलिए प्रमोशंस या जॉब सिक्योरिटी या सक्सेस के रिगार्डिंग आपकी हथेली में कोई बाधा या प्रॉब्लम मेजरली नहीं है। मरकरी माउंट जब भी दबता है तो इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हमेशा ये शिकायत होती है आप जैसे जातकों की कि आप उस समय पर वो बात कह नहीं पाए। इस कंडीशन में हमेशा जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्याल आते हैं कि अरे हाँ, ये बात भी कह देनी चाहिए थी। लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक एक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम होते हैं। लाइफ में कभी भी काम की, लोगों की, धन की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का मरकरी किसी भी काम में स्पेशलिस्ट बनाता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वही लोग बिलोंग कर सकते हैं जिसका मरकरी अच्छा हो, क्योंकि मरकरी कारक होता है कोडिंग का, लैंग्वेज का, डीप नॉलेज का, इंटेलेक्चुअल्स का, कैलकुलेशंस का, रीजनिंग का। तो एक तो स्किलफुल इसने बना दिया, दूसरा पैसा स्किल्स के कारण अच्छा आएगा, तीसरा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने के कारण लोग आगे से रह करके जुड़ेंगे। और ये पर्वत जैसे कि दबा हुआ है तो इस कंडीशन में बहुत लोगों को उनके नेगेटिव पॉइंट आप बताना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये पर्वत दबा हुआ है। तो इस कंडीशन में फाइनेंस भी थोड़ा डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि पता रहता है कि यहाँ बेफिजूल की खर्ची होने वाली है, पर वहाँ खर्च कर जाएंगे आप।
क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो जो भी पर्वत दबता है तो अपने रिजल्ट्स अच्छे दे नहीं पाता। अगर इसका रिजल्ट अच्छा करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुनना चाहिए, गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए, खासकर मूंग से बनी चीज़ें लोगों को खिलाते रहनी चाहिए। जो छोटी यहाँ पर कन्याएं होती हैं, किन्नर होते हैं, इनको सेवा करना चाहिए। घर में बुआ मामा हो गए, इनको सेवा करनी चाहिए, या इनसे रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए। तो ये जो इश्यूज मरकरी के रिगार्डिंग थोड़े बहुत आ रहे हैं, ये नहीं आएंगे, बट आपका अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी ऐसा मरकरी दे देगा। हृदय रेखा में देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपकी ठीक जा रही है। हृदय रेखा जब सैटर्न पे आकर रुकती है तो लोग थोड़े मतलबी आपको समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते, या हिडन पर्सनैलिटी के आप हैं, जिसके कारण दूसरों के सामने रोना गाना, तकलीफ साझा करना या इमोशन शेयर करना आपको कहीं ना कहीं नहीं आएगा। आप जैसे जातक वो होते जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, पर दिखाना पसंद नहीं करते। और अगर कोई दिखा रहा है तो उससे भी थोड़ा सा हेट करते हैं, क्योंकि दिखावटीपन ये नहीं देता है। ये थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड बनाता है। हार्ट लाइन में मेजरली कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा हार्ट लाइन फैला भी है, नीचे की तरफ रेखा भी गई है, लेकिन ये हेल्थ के रिगार्डिंग या कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं देता। ये थोड़ा इमोशनल सेटबैक या इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देता है, जो हमको सैटर्न पे दिख ही रहा है कि वो है आपके अंदर में। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट चलता है तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो घर परिवार के बचपन से ही रीति रिवाज के अलग होकर काम करते हैं, यानी रिचुअल्स को, संस्कारों को, या जो फैमिली में चला आ रहा है उन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, या उनसे अलग हट के काम करना, या इंडिपेंडेंट वर्क करना, या सेल्फ डिपेंडेंट वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है कि ज़िद्दी बना देता है बचपन से ही। और आप जैसे जातकों का ज़िद इतना मजबूत होता है कि सबको झुकना पड़ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ज़िद होता है वो ख़राब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लक लाइन तो कंटिन्यू चल गया, माइंड लाइन को ही क्रॉस करके आगे बढ़ा है। ये यहाँ पर क्या करेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको स्मार्ट बनाएगा, आपको नॉलेजेबल या अवेयर पर्सनैलिटी दे देगा, आपको हर छोटी छोटी बातों पर थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है बाय द वे, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाएं, या ज़्यादा उसको कंसंट्रेट कर दें, या ज़्यादा उसको अहमियत दे दें, तो जिस भी चीज़ को अहमियत देंगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपके थॉट प्रोसेस पे काम करना चाहिए कि क्या चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। क्योंकि आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है, सब बढ़िया होता है, पर आप इस माइंड लाइन में देखेंगे तो लगातार राहु की रेखाएं या अननेसेसरी लाइंस काट करके जा रही है आगे। तो इस प्रकार की रेखा जो काट करके जाती है, ये सफलता तो दे देती है, मन के लायक काम भी हो जाता है, प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ये अननेसेसरीली स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज, बर्डन, मेंटल लोड, नींद में कमी, नींद के शेड्यूल में ट्रबल और इल्यूजन्स, ये सारी चीज़ें समय समय पर देते रहता है अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए चीज़ें मिल जाती है तब भी खुशी क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो चीज़ मिल गई है तो भी उसका मज़ा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोई अनदर लेवल का प्रेशर आ रहा है माइंड पे, जो सैटर्न भी मोस्ट प्रोबेबली दे ही रहे हैं। इसका भी रेमेडी या सजेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आपकी माइंड लाइन बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है स्ट्रेट माइंड लाइन। तो ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छी देती है, मेमोरी शार्प देती है, अपर पोजीशन में उठने वाली रेखा मैनेजमेंट अच्छा दे देती है, ट्रायंगल जैसे साइन मल्टी मिलियनियर बनाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता जो है कर पाते, पैसा अच्छा बना पाते हैं, या इन्वेंशंस कर पाते हैं, या यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें अच्छे कर पाते हैं। तो माइंड लाइन के अतिरिक्त कमी नहीं है, लेकिन ऐसी रेखाएं जो बार बार काट के जाए अनसेटिस्फेक्शन देती है अगेन। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो कुछ यहाँ मंगल की रेखाएं आपको अराउंड 22 के एज के पहले तक काट के गई है, तो इसने हल्के फुल्के एक्सीडेंट या मेंटल स्ट्रेस वरीज आपको दिया है। जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण जो काम बिगड़ता है उसको भी ये दर्शाता है। 22 के बाद में धीरे धीरे जो लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत ठीक हो रही है। मिडिल ऑफ द पाम रेखा आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि फॉरेन जाने के भी चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि मिडिल में आने के कारण शुक्र और चंद्र को एक समान एरिया मिलता है, तो फैमिली को और अपने प्रोफेशन को या मन को एक साथ लेकर के चलने वालों में से होते हैं। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में हो रहा है, तो बहुत लोग आपसे जुड़े हैं, आगे जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा, बट सपोर्ट कहीं ना कहीं से आपको अपनों का, स्पाउस का, दूसरों का मिलते रहेगा। यहाँ पर छोटी मोटी और यहाँ पर राहु की रेखाएं हैं जो मंगल से आ रही है, जो स्ट्रेस या वरीज को भी इंडिकेट करती है। इस कंडीशन में आप सैटर्न को ठीक कर लीजिए, जिससे माइंड लाइन ठीक होगा। माइंड लाइन ठीक हुआ तो मंगल की जो एनर्जी है वो सही जगह
आ पाएगी, जिससे वरीज, टेंशन फ्री आप अपने लाइफ में होने लगेंगे। तो लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी और फिर ऑटोमेटिकली जो डिज़ायर एम्बिशन से वो सब कंप्लीट होगा। आपका लाइफ लाइन आपका अच्छा है तो आगे चल के सुखी बढ़ना है, मक्खन जीवन ही होना है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों मजबूत होता है तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों अच्छा देता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट ये दोनों बनाता है। मंगल की एनर्जी को सही जगह लगा दिया तो टारगेट कैसे भी आप अचीव डेफिनेटली कर लेंगे। आपका शुक्र का एरिया ठीक है, इसको खराब या अच्छा नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल सामान्य है। आड़ी रेखा यहाँ पर अननेसेसरीज वरीज, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, एनजाइटीज़ या ग्रेटिट्यूड ना रखने के कारण भी आता है। जो व्यक्ति जैसा वैसे ही एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड रखें, छोटी छोटी चीज़ों की भी सराहना करें, शुक्र अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगा, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ेगा। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र पर अगर हम देखें तो बहुत सारी आड़ी रेव जब रेखाएं होती है तो ये रेस्टलेसनेस देती है, क्योंकि बहुत सारे थॉट अननेसेसरीली चल रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते या जिस पे काम मेजरली नहीं हो पाता है। जो यहाँ चंद्र का रेमेडी है वही यहाँ पर आपका सैटर्न का ही रेमेडी रहेगा, शिव जी की आराधना, उसी के रिगार्डिंग सजेशन दिया जाएगा, वो करने से आपको लाभ मिलेगा। और ये जितनी भी रेखा देख रहे हैं आप, ये सारी रेखाएं आपके मल्टीपल लर्निंग्स को दर्शाती है कि आपका इंडिपेंडेंट वर्क में ध्यान जाएगा, बिजनेस में ध्यान जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी ध्यान जाएगा, अनदर अनदर प्रकार के आप लर्निंग करेंगे। लेकिन अगेन चंद्र डिस्टर्ब है हल्का सा, तो ये थिंकिंग को ऑर्गेनाइज नहीं होने दे रहा है, इसीलिए तो माइंड लाइन पे छोटी छोटी रेखा है। तो कोई भी रेखा बहुत प्रोमिनेंट नहीं बढ़ पा रही जिससे मनी ट्रायंगल को ये दर्शा दे, इसीलिए मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। जो पैसा आएगा अच्छा ये दिख रहा है बार बार, लेकिन रुक नहीं पाएगा वो भी दिख रहा है बार बार। और माइंड लाइन की एक सपोर्टिव लाइन भी निकली है। तो ये क्या होता है कि जब लाइफ में एक से ज़्यादा पैशन फॉलो करने लगते हैं, एक से ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो जाती है, एक से ज़्यादा चीज़ों पर एक समान जब काम करने लगते हैं, जब मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है, मल्टीपल इंटरेस्ट जब हो जाता है, तो इस प्रकार के बायफोरके के साइन आते हैं। ये बायफोरके साइन माइंड लाइन पे ख़राब नहीं होते, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ को, मेंटल स्किल्स को, मेंटल स्किल यानी मेंटल पावर को इम्प्रूव कर देता है। और जो कुछ अनदर लाइन यहाँ से निकल के मंगल की तरफ जा रही है इस प्रकार से, ये सब रेखाएं करेज को या न्यू न्यू वर्किंग यहाँ पर कैपेसिटीज़ को, ये न्यू टारगेट अचीविंग को इंडिकेट करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइफ में बहुत लेटर एज में आएगा, जब आप कोई ना कोई इन्वेंशन करेंगे या कोई ना कोई बहुत बड़े लेवल का रिस्क अपने लाइफ में ले पाएंगे और उसमें आप सफल भी हो पाएंगे। क्योंकि मंगल जब तक सफल नहीं हो तब तक व्यक्ति को काम कराता है, और यहाँ जब सीधी खड़ी रेखा हो तो रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीज़ों से मुक्त होते हैं। क्या होता है जब ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो जीवन में जब भी एनिमी आए या कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति आए, आप आगे से कोई रिस्पॉन्स मत करिएगा। ये रेखा इतनी पावरफुल है कि वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट कंडीशन इतनी रहेगी कि आपको आगे से कुछ एफर्ट नहीं डालना है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी है वहाँ पे। दैट्स इट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि माइंड लाइन देखिए थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई है। तो दोनों हथेली माइंड लाइन बिखरी है, यही तो ये बात दर्शा रही है कि आपकी लाइफ में, आपने पूछा कि स्ट्रगल स्ट्रेस कब तक रहेगा, तो वो तो हमेशा ही दिखाई दे रहा है कि हमेशा ही रहेगा। ये डिपेंड करता है, ये आज के आज ही ख़त्म हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर जो है थॉट को ऑर्गेनाइज रखना है, इल्यूजन्स नहीं आने देना है, अननेसेसरीली प्लानिंग या थॉट्स को नहीं रखना है, और वो सारी चीज़ें रेमेडीज से ठीक हो जाएगी, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। आपका जो भाग्य है वो निश्चित रूप से 33 के एज से बहुत अच्छा होने वाला है, यानी नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि दोनों हथेली में जो लक लाइन की क्वालिटी है वो 33 के एज से बहुत एक्सट्रीम लेवल की इंप्रूव हुई है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इधर भी इंप्रूव हुई है। इवन लाइफ लाइन की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है। तो ये दोनों जब इंप्रूव होता है तो लग्जरीज कंफर्ट तो लाइफ लाइन दर्शा रही है कि जीवन शैली में सुधार होगा। लक लाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देगी, मन लायक काम होने लगेगा, क्लैरिटी बढ़ने लगेगी, और लक का सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन रहेगी या स्ट्रेस रहेगा तो माइंड लाइन के कारण रहेगा। तो उसका सजेशन व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, वो फॉलो करिए आप, आपको बहुत जल्दी ही राहत या प्रसिद्धि समृद्धि मिलेगी। बाकी मेजरली कोई तकलीफ परेशानी फाइनेंस के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपको नहीं रहने वाला है। और जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल आपके हथेली में दोनों यानी हथेली में लक लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है, और जो सन लाइन की क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो सकती है। तो ये साल आपके जीवन में लर्निंग बहुत अच्छा रहेगा, और इसके अलावा प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको रेमेडीज़ के द्वारा इस साल डेफिनेटली आ सकता है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। पाम को देख करके करेक्ट डीओबी निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका जो है ये करेक्शन हो सकता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।